कुछ काफी अजीबोगरीब केसेस देखने को मिल रहे हैं आजकल शादियों के बारे में मेरे सब्सक्राइबर्स के द्वारा। उसमें देखने को मिल रहा है कि सब्सक्राइबर की शादी हो रही है अरेंज मैरिज, और वाइफ काफी वेल बिहेव्ड है, काफी अफेक्शनेट है, काफी अच्छी है, मैरिज बहुत अच्छे से चल रही है। अनटिल मायके से, वाइफ की फैमिली से कोई एक एंटिटी, अब ये उसके जीजा हो सकते हैं, उसकी आंटी हो सकती है, नेवर द पेरेंट्स, समवन फ्रॉम द आउटसाइड, आंटी, जीजा, चाचा, फूफा, फूफी, ये लोग जो हैं ये कुछ ना कुछ कान भर दे रहे हैं वाइफ का, जिसकी वजह से वाइफ अचानक से हस्बैंड से हेट करने लग रही है। एंड इन सम केसेस शी एक्चुअली लीव्स द हस्बैंड्स हाउस, वो ससुराल छोड़ के मायके आ जा रही है और वहीं रह रही है। अचानक से दे मैनिपुलेट हर अगेंस्ट द हस्बैंड एंड शी रन्स अवे, शी लीव्स द हाउस एंड शी गोज एंड लिव्स विद देम। और उसके बाद प्रॉब्लम्स आती हैं। बेसिकली एक बना बनाया घर था, एक फैमिली बनने वाली थी, एक शादी हुई थी, नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक से एक बाहरी एक्टर आता है और वो दुल्हन को बताता है कि तुम्हारे साथ देखो, वो जो तुमको लग रहा है ना कि वो क्यूट चीज है, वो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हो रहा। वो जो आदमी है, वो देखो तुमको उस दिन ऐसे बोल रहा था, देखो इसका मतलब ये है कि वो तुमको ऑप्रेस करना चाहता है। अच्छा, वो आदमी तुमसे उस दिन कह रहा था कॉफी बनाओ मेरे लिए, तुमको पता नहीं है ये बात, तुम्हें लग रहा है कि दिस इज समथिंग क्यूट, बट दिस इज एक्चुअली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ऑपरेशन ऑफ women. Okay, these are certain things which are being told to my subscribers' wives by some of their family members. And notice one thing, that it is never the woman's parents, never. It is always either chacha or jija or didi or anyone except the parents. All right, तो ये लोग कान भर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वाइफ जो है वो इतनी इजीली प्रोग्रामेबल है कि पहले वो अपने हस्बैंड द्वारा प्रोग्राम हो गई, और उसके बाद फिर उसकी आंटी ने प्रोग्राम कर दिया तो उनके द्वारा भी प्रोग्राम हो गई। बेसिकली उसका कोई अपना वजूद नहीं है, अपना कोई उसका माइंड नहीं है। शी वर्क्स अकॉर्डिंग टू हाउ अदर पीपल प्रोग्राम हर। तो पहले किसी हस्बैंड ने दिखा दिया अच्छा बिहेवियर, तो उसके द्वारा प्रोग्राम हो गई है, वो उसकी तरफ अफेक्शनेट है। फिर चाची ने प्रोग्राम कर दिया कि नहीं वो असल में ऑपरेसिव है, तो उसको ये भी भरोसा हो गया। अब उसके बाद चाचा आएंगे, वो कुछ और प्रोग्राम कर देंगे, फिर जीजा आएंगे, वो कुछ और प्रोग्राम कर देंगे। तो शी विल नेवर हैव an independent soul of her own. She will keep getting programmed by other people, and this is a huge risk for a man like you. If you're planning to marry, or you're in a relationship, अगर तुम relationship में भी हो and you're with a woman who is easily programmable, जिसका कोई अपना soul नहीं है, मतलब ये कि तुम उसके साथ मान लो 3 साल से हो, यू गाइस हैव बीन वेरी इंटीमेट, यू गाइस हैव बीन ऑलवेज क्लोज टू ईच अदर, पर अचानक से उसकी एक नई दोस्त बनती है, वो उससे बोल देती है कि असल में जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, वो मुझे सही नहीं लगता यार, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा प्लेयर है, मुझे लगता है यार वो तुम्हें यूज कर रहा है, तुम्हें ऑपरेस कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का उस दोस्त की वजह से उसके दिमाग में तुम्हारे लिए डाउट्स आने लगते हैं, अगर उस नई दोस्त की वजह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें डाउट करने लगती है और तुमसे अपना बिहेवियर चेंज कर लेती है, देन माय फ्रेंड, सैडली तुमको एक प्रोग्रामेबल लड़की मिली है। इस लड़की का अपना कोई इंडिपेंडेंट सोल नहीं होता, वो अपनी इंडिपेंडेंट जजमेंट्स नहीं बना सकती। शी ऑलवेज गोज बाय व्हाट अदर पीपल प्रोग्राम इनटू हर। Okay, it is basically programming. She's like a robot which is being controlled by other people through a remote control. तो आज कोई दोस्त तुम्हारे बारे में कुछ खराब बातें कर रही है, फिर कोई दूसरी दोस्त बात कर लेगी, फिर हो सकता है तुम्हारा ही कोई दोस्त जाके उसको कुछ बता देगा, एंड शी विल कीप गेटिंग प्रोग्राम्ड बाय दोस पीपल। इट इज वेरी फनी, क्योंकि कुछ केसेस में ये भी दिखता है कि असल में लड़की बॉयफ्रेंड के साथ 2 साल से है, बहुत क्लोज है, 1 महीने पहले बनी दोस्त इतना अच्छे से मैनिपुलेट कर दे रही है लड़की को कि वो बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर ले रही है। अब बॉयफ्रेंड ये सोच के पागल होता है कि यार हाउ कैन यू ट्रस्ट दैट वुमन हु हैज ओनली बीन योर फ्रेंड फॉर 1 मंथ ओवर मी हु हैज बीन विद यू फॉर 2 years। मैं 2 साल से हूं तुम्हारे साथ, तुम मुझ पे भरोसा नहीं कर सकती, पर वो 1 महीने की दोस्त, उस पे तुम भरोसा कर रही हो, ये कैसे हो सकता है? एंड दिस इज नॉट योर फॉल्ट माई फ्रेंड, मुझे पता है कि तुम पागल हो रहे हो ये सोच के, बट यू हैव चोजन द रॉन्ग वुमन। देयर आर सर्टेन वुमेन एंड देयर आर सर्टेन मेन। ये एक ऐसी प्रजाति होती है जो कि बहुत इजीली प्रोग्रामेबल होती है। देयर आर ऑल्सो सर्टेन मेन लाइक दिस, मैंने देखा है उनको कि उनका अपना कोई वजूद नहीं होता। उनको अगर कोई कुछ बता रहा है तो मतलब उनको प्रोग्राम किया जाए, उनको कुछ बताया जाए, तभी वो कुछ अपना ओपिनियन फॉर्म कर पाते हैं, अदरवाइज दे हैव नो ओपिनियन ऑफ देयर ओन। एंड दिस इज वेरी डेंजरस इफ सच अ पर्सन हैपेंस टू बी द हेड ऑफ योर फैमिली, बिकॉज इफ सच अ पर्सन इज द हेड ऑफ योर फैमिली, आउटसाइडर्स विल प्रोग्राम हिम and they will use him for their own benefit, which means they will use your household for their own benefit. So if a man, the head of the house, happens to be a programmable male, you're done, man. Have fun.
कोई ऐसा डायनामिक जहां पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारी वाइफ इजिली प्रोग्रामेबल है, दिस इज वेरी वेरी रिस्की, क्योंकि किसी भी रैंडम आदमी, इट डजंट इवन हैव टू बी अ क्लोज वन, किसी भी रैंडम आदमी के प्रोग्रामिंग करने पे, मैनिपुलेशन करने पे, शी विल एक्चुअली लीव यू, शी विल एक्चुअली स्टार्ट बिहेविंग वियर्ड विद यू। तुम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि उसका बिहेवियर कंसिस्टेंट रहेगा विद टाइम। Okay, she will actually leave you because some random girl on Facebook said to her कि मुझे ऐसा लगता है the things you tell me about your husband, it's kind of oppressive, you know, I don't know, but it's a little bit oppressive। ऐसी बातें वो कर देगी, and because उसका, तुम्हारी वाइफ का कोई sovereign thinking mode नहीं है, कोई spine नहीं है, कोई soul नहीं है, she will not be able to form her own judgment based on her own experiences कि मैं इसके साथ रही हूं तो ऐसा तो नहीं होता यार, he cares for me and दिस इज द प्रूफ, इस दिन उसने ऐसे किया था, उस दिन उसने ऐसे किया था। वो इतना यूज टू हो चुकी है दूसरों को फॉलो करते करते, एकदम टोटल एनपीसी है। ऐसे में वो जो भी आएगा प्रोग्राम कर देगा, शी विल लिसन टू देम। ओके, दिस इज वेरी डेंजरस, दिस इज वेरी डेंजरस बिकॉज अगर तुम्हारी शादी इतनी ज्यादा वीक है कि कोई एक्सटर्नल एक्टर आके उसको सैबोटाज कर सकता है बस कुछ बातें बोल के, तो ये चीज ऑब्वियसली डिवोर्स तक तुम्हें लेके जाएगी और इट विल टर्न योर मैरिज इनटू हेल। अगर रिलेशनशिप में भी हो तो इट्स नॉट एज बैड एज मैरिज, लेकिन रिलेशनशिप में तुम्हें काफी ट्रबल होगा क्योंकि योर वुमन विल नेवर एवर ट्रस्ट यू एंड यू विल नेवर बी एबल टू हैव द सेम वुमन ऑल द टाइम। तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड वो चेंज होती रहेगी। आज वो मतलब तुमसे बहुत अफेक्शनेट है, कल किसी बेस्टी ने कुछ बोल दिया, अब तुमसे वो हेटफुल हो गई और तुमको पता भी नहीं है कि हुआ क्या है, वो हेटफुल हो गई है, कोल्ड हो गई है। फिर उसके बाद उससे उसका कुछ दिमाग चेंज हुआ, फिर वो अफेक्शनेट हो जाएगी and she will keep changing and changing. These women, they do not happen to be common. They are also rare, but certain unfortunate men, they end up with these types of women. And it is very dangerous. देखो, होना ये चाहिए, तुमको ऐसी रिलेशनशिप के लिए एम करना चाहिए जहां पर the woman only trusts your word, और तुम्हारे बारे में आके कोई उल्टी पुल्टी बातें अगर उससे करे तो वो पहले ही उसको डिसमिस कर दे, वो एंटरटेन भी ना करे तुम्हारे बारे में उल्टी पुल्टी बातें किसी और के द्वारा। उसका ये होना चाहिए कि वो जो मानती है तुम्हारे बारे में वो सुप्रीम है, उसका जो ओपिनियन है तुम्हारे बारे में वो सुप्रीम है। इट सरपासेस, इट सुपरसीड्स एवरीवन एल्सेस ओपिनियन। बाकी सोचते हैं तुम प्लेयर हो, शी डजंट केयर। बाकी सोचते हैं तुम दुष्ट हो, शी डजंट केयर। बाकी सोचते हैं तुम उसके ऊपर चीट कर दोगे, शी डजंट केयर। शी विल नॉट केयर एट ऑल कि बाकी क्या सोच रहे हैं। बाकी सोच रहे हैं कि तुम मतलब ऑप्रेसिव हो, ये वो। शी विल नॉट केयर क्योंकि शी ओनली होल्ड्स हर ओन ओपिनियन व्हेन इट कम्स टू यू। सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, शी विल स्टैंड विद यू इफ शी इज इनटू यू माय फ्रेंड। सारी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएगी, शी विल बी स्टैंडिंग विद यू बाय योर साइड। ऐसे कुछ एग्जांपल्स न्यूज में देखोगे आजकल। अब मैं बताऊंगा नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे। इनफैक्ट अगर तुमको पता चल रहा है हल्का सा भी, अगर तुम्हारी रिलेशनशिप शुरू हुई है और तुमको हल्का सा भी हिंट मिल गया कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड वो दूसरों के द्वारा प्रोग्रामेबल है, दूसरे कुछ बोल दे रहे हैं, वो मान जा रही है, प्लीज डंप हर राइट अवे। एंड इफ यू डोंट डंप हर, प्लीज डू नॉट टेक हर सीरियसली इन अ रिलेशनशिप। सीरियसली कमिट मत करना। इसके साथ अगर सीरियसली कमिट हो गए तुम लाइफ भर सफर करोगे। फिर यही करते रहना कि कभी ये कोई रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर रहा है उसे, कभी दूसरा कर रहा है, एंड यू विल बी डांसिंग लाइक अ मंकी इन दिस एंटायर ड्रामा। ओनली बी विद अ वुमन जो कहती है कि मैं वही मानूंगी जो मुझे दिखता है इसके बारे में, मैं किसी दूसरे का बोला वो मानूंगी ही नहीं। व्हाट आई थिंक इज सुप्रीम, इससे ऊपर कोई ओपिनियन नहीं आता, कोई शख्स नहीं आता। बाकियों को बात करने दो, आई डोंट रियली केयर। व्हाट आई थिंक दैट इज फाइनल। अगर ऐसी लड़की है, much respect to her, and you should be with a woman like this. Okay, you should be with a woman like this. इस वार्निंग को सीरियसली लो क्योंकि प्रोग्रामेबल women do not change। अगर तुम इस चक्कर में उसके साथ हो कि नहीं ये बाद में बदल जाएगी, she will finally trust me and finally get to know who I am, it will never happen। People never change। Always imprint this in your mind। People never change। Do not give people second chances ever। The first time they mess up, it's done।